अगले कॉलर हैं जगजीत बाराबंकी से हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी जगजीत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है आपसे संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार फिर से आप संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। अभी तो बहुत वक्त है जगजीत जी, क्या पता आपकी कॉल लग जाए। अगर आपकी कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही दर्शकों, आप लोग भी अपना रोग संबंधी कोई भी प्रश्न यहाँ पे कर सकते हैं। सीधे आप लोगों की हकीम साहब से बात होगी, क्योंकि लाइव आप सभी के साथ वो जुड़े हुए हैं। सिर्फ आप लोगों को ये समझना है कि आपके रोग के लिए कौन सा नुस्खा बेहतर है, कैसे आप लोगों को परहेज करने हैं, कौन सी आपको एक्सरसाइज करनी है, और जो नुस्खे आप लोगों को बताए जा रहे हैं कैसे उन नुस्खों को आपको बनाना है, कितने ग्राम आप लोगों को सेवन करना है। और ये सभी बातें आप लोग तभी जान पाते हैं जब आप कार्यक्रम से जुड़ते हैं। कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, जिससे कि आप कोई भी बात सुनने से चूक ना जाए। इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी हेलो, नमस्ते जी आदाब, बताइए। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी उम्र 7 साल है। वैसे तो आपका प्रोग्राम मैं 3 साल से सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। पहले मुझे साइकिल का था, तो वो तो मेरा सही हो गया। आपका नुस्खा सुन के मैं लेती थी। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत मुबारक। जी, और अभी मेरे 200 आ गए। जी जी। एक तो मेरे घुटने में गैस कम हो गया। ये क्या था, जब पहले मुझे साइकिल का था तब मैं मालिश करने वाले के पास चली गई, जो ये नस खोलते हैं, तो उन्होंने ऐसा झटका मारा जिससे घुटने में गैस कम हो गया। ठीक है। तो फिर डॉक्टरों को दिखाया, बोले इसका तो कोई इलाज है नहीं, एक्सरसाइज बताइए वो करते रहो। ठीक है। बाकी तो कोई इलाज बताया नहीं उन्होंने। पहले अगर ये बिल्कुल चिपक गया तो ऑपरेशन ही होगा इसका। दूसरा सवाल बताइए, बिल्कुल फिक्र मत करिए, ये भी आपका ठीक हो सकता है। जैसे आपका साइटिका ठीक हो गया, ये भी ठीक। सवाल है, मेरे सिर में जो बालों में मांस की जगह होती है, वहाँ पर थोड़ा सा गंजापन आ गया। तो कई बार आप नुस्खा बताते हैं, सरसों मेथी वाली, ये मैं कई बार लगा चुकी हूँ, और बाल आ भी जाते हैं उससे, लेकिन रुकते नहीं है। कुछ दिनों बाद फिर चले जाते हैं, फिर खाली जगह हो जाती है। ठीक। तो इसके लिए मुझे करना चाहिए। चलो गौर से सुनिए आप। ये घुटना भी आपका ठीक हो सकता है अगर आप विश्वास रखें तो, और यकीन जो है वो ज़रूरी है, मुझ पर नहीं तो ऊपर वाले की ज़ात पर। और ऊपर वाले ने कोई बीमारी ऐसी नहीं भेजी दुनिया में जिसका इलाज उस बीमारी के भेजने से पहले ना भेज दिया हो, ये हम लोगों का मानना है। और जैसे आपका साइटिका ठीक हो गया, ये भी ठीक हो सकता है। गोंद स्याह ले लें, गोंद स्याह ले लें, और रोज़ाना आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाना है। अच्छा, ये काले गोंद को कहते हैं, और काला गोंद जो है ये असली लेना है, इसमें नकली भी बहुत आता है। तो आधा ग्राम ही खाना है सुबह और शाम, या इससे कम कर सकते, ज़्यादा नहीं खा सकते। वज़न उठाने का परहेज़ है, ज़मीन में बैठ के मेहनत करने का परहेज़ है। जैसे झाड़ू पोंछे वाला काम अगर आप कर लेते हो तो मत किया करिए, और खड़े होकर सब काम कर सकते हैं। तो ये अब अगर आप 100-200 ग्राम खरीद लेंगे तो ख़त्म होने तक आपका ये रोग भी ख़त्म हो सकता है। ऑपरेशन की तरफ मत जाइएगा जब तक आप ये नुस्खा ना इस्तेमाल करें। और एक नारियल पानी रोज़ ख़रीदें, और उसमें आधा ग्राम गोंद मोरिंगा डालें। गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला लेना, इसमें लाल भी मिलता है, वो अच्छा नहीं होता, नकली होता है वो। तो सफ़ेद वाला लें, और आधा ग्राम एक नारियल पानी में मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें। आपके बाल ऐसे कि संभाले न जाएं, ऐसा मेरा तजर्बा है। मैं भी कभी कभी लेता हूँ, बुढ़ा आदमी हूँ, अब मेरे बाल होते हैं तो लोग बड़े इम्प्रेस होते हैं कि इतने बुढ़े आदमी के इतने सारे बाल हैं। आप भी अपने बालों को दराज कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आपका एक रोग तो ठीक हो गया है, दूसरा आपने यहाँ पे बताया कि घुटनों में आपको किस तरह की तकलीफ़ है, गैप की आपने यहाँ पे बात की, आपने बालों की बात की, लेकिन हकीम साहब ने सीधा आपको कह दिया है नुस्खे अपना लीजिए। अगर कोई भी आपको कहता है कि ऑपरेशन कराना है तो ऑपरेशन बिल्कुल मत करवाइएगा, क्योंकि आप इन नुस्खों के सहारे बहुत बेहतर हो सकती हैं, आपका दर्द खत्म हो सकता है, और बालों की समस्या से तो आपको निजात मिल ही जाएगी। ऐसे ही दर्शकों, आप लोग भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना होगा, चीज़ों को फॉलो करना होगा जो यहाँ पे आप लोगों को बताए जाते हैं। अगले कॉलर हैं अर्पिता एमपी से हमारे साथ। स्वागत है आपका।
हाँ नमस्ते सर। जी जी हाँ आदाब। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मेरी बच्ची की उम्र है 24 साल। ठीक है। ब्लड ग्रुप है ए हम्म। ए पॉजिटिव। इसको माहवारी में परेशानी रहती है, 2 महीने 3 महीने में, 2.5 महीने में इनकी माहवारी आती है हम्म। और लंबे टाइम तक इनको वाइट डिस्चार्ज जाता है और बीच बीच में ऐसे पिंक कलर के या से रेड कलर के वो क्लॉट दिखते हैं और थकान बहुत आ जाती है, थोड़ा सा भी काम करते तो थकान बहुत जल्दी आ जाती है। कितनी उम्र बताई? 24 साल ना? हाँ 24 साल। अच्छा देखिए, अपनी बच्ची को एक घरेलू नुस्खा दीजिए, और वो बहुत आसान है, लेकिन हम लोग अक्सर ज़्यादातर घरों में पिसी हुई हल्दी इस्तेमाल करते हैं। उसमें मिलावट बहुत होती है, जितने भी पिसे हुए मसाले आते हैं उनमें मिलावट बहुत होती है। तो अगर आप इतना कर सकें कि हल्दी साबुत मिलती है और ये घर पे पाउडर किसी तरह बना लें या अपनी नज़र के सामने पिसवाएं, तो वो बहुत असरदार होती है। 1 चम्मच दूध में मिला के दें, जैसे आज दिया आपने, तो फिर आज ही के दिन अगले हफ्ते देनी है। फिर ऐसे ही एक महीने में 4 बार या 5 बार दे सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी मतलब 3-4 ग्राम दूध में मिलाकर देनी है। ये अगर अमल करेंगे तो ये बच्ची के ये जो आपने बताई तकलीफ़ मेंसेस की और बहुत से फ़ायदे होंगे। ताकतवर भी ये बहुत है, उसके अंदर जो कमज़ोरी सी आ जाती है वो भी ठीक होना मुमकिन है। जी आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं परमजीत बात कर रहा हूँ। जी परमजीत। हकीम साहब से बात। जी परमजीत जी, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार जी आदाब परमजीत जी। हकीम साहब, मैं आपको सिरके के बारे में पूछ रहा था। मैंने मंगाया था, तो मैं किस तरीके से इसको लेना है, जैतून का सिरका। क्या क्या रोग है आपको? मेरे ना पेट में काफी ज्यादा परेशानी थी, डाइजेशन की, लीवर की दिक्कत थी और मतलब कमजोरी भी लगती थी, खाना नहीं खाया जा रहा था उसकी वजह से। तो कई जगह मैंने देखा आप वो सिरका, बहुत सारे नुस्खों में आपने ऐड किया, तो मैंने वो सिरका मंगवा लिया बहुत सारा। अच्छा। किस किस चीज के लिए अलग अलग तरीके से लेना है या एक ही तरीके से ले लूं, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी जो जो चीज के लिए आप बताते हैं इसका? ठीक है। हाँ देखिए, सिरके बहुत तरह के आते हैं, लेकिन ये जो सिरका है ये ज़रा मुश्किल से मिलता है, इसलिए हो सकता है आपको परेशानी हुई हो। और इसको अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसे आप 3 चम्मच रात को पिएं पानी में मिलाकर, छोटे चाय के चम्मच। तो डायबिटीज़ एक जगह पर कायम रहती है और वो उसको बढ़ने नहीं देता। इसके अलावा जो फ़ायदा होता है कि जो आप डायबिटीज़ के लिए दवाएं ले रहे हैं और लेनी पड़ेंगी ज़िंदगी भर, और जो दूसरी दवाएं आपकी चल रही हैं उनके नुकसानात को ही रोक लेती है। और क्योंकि ये लीवर के लिए बहुत अच्छी है, तो हमें जो दूसरी दवाएं खानी पड़ती हैं जिन लोगों को ज़िंदगी भर, तो उनका लीवर और किडनी इफ़ेक्टेड होती है और ये उसको नहीं होने देता। पेट के लिए बहुत अच्छा है, पेट के सिस्टम के लिए, पेट का निज़ाम ठीक करता है, पेशाब का निज़ाम, इन्फेक्शंस के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो ये कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है। अगर आपका दिल के वाल्व चर्बी से भर गए, जिसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं, तो ये उसका दुश्मन है। अगर दिमाग में आपको स्ट्रोक आया है और पैरालिसिस हो गया है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सिरका, लेकिन मुश्किल से मिलता है, इसकी सबसे बड़ी खराबी यही है। जी नेक्स्ट कॉलर है बुलंदशहर से मंजू हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी नमस्ते मंजू मैम। जी नमस्कार। नमस्ते मैम। मैम मेरे को अपनी बेटी के बारे में बात करनी थी। जी बोलिए। हाँ मैम, मेरी बेटी 20 साल की है, उसके बाल वाइट बहुत है। ठीक है। नज़ला वगैरह रहता है मंजू? क्या नज़ला रहता है बच्ची को? नहीं, नजला तो फिलहाल तो है नहीं, मतलब जो अब तो है नहीं सर। ठीक है, और कुछ कहना हो तो बता दीजिए। मैं अपने बारे में ही बात करना चाह रही थी हकीम साहब। मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया है, 5-7 किलो एक साथ बढ़ गया था
और मतलब एक्सरसाइज योगा वगैरह कर रही हूँ, लेकिन कम नहीं हो रहा। खाने पे भी ऑयली चीजें नहीं खा रही। 5-7 मैं तो 14-15 गिलास पानी ही पीती हूँ। खाना ही बहुत कम खाती हूँ। अच्छा, आप ये बताइए बुलंदशहर में कहाँ से हैं? आप मेरे हमवतन हैं। थैंक यू। मैं बुगरासी से हूँ। अच्छा, बुगरासी जाने के पास। और हाँ जी, हाँ ये जी, मेरा सियाने की मायका हैं। है वहाँ पे बरौली। ये जो त्यागी जी हैं ये सियाने के हैं। आप तो बहुत करीबी हैं। बहरहाल और कुछ कहना हो तो बता दीजिए। आज सबसे लंबी लंबी बातें हो रही हैं। अच्छा देखिए, बच्ची के लिए माजून आर केयर रोज़ाना 1 चम्मच या 2 बार 2 चम्मच सुबह निहार में और रात को सोते समय दें तो बच्ची को बहुत फ़ायदा मुमकिन है। और आपके लिए जो आप 12-14 गिलास पानी पीती हैं, अगर ये गर्म करके पीने लगे, गर्म ऐसा है जैसे चाय की तरह। चाय गरम गरम होती है ना, एक साथ नहीं पी सकते, चुस्कियाँ लेके पीते हैं। और ऐसे गर्म पानी पीने लगे तो वज़न ज़रूर कम होगा। अपने खाने में मैंने देखा कि जो महिलाएं हैं वो इतनी सी अदरक डालते हैं। बगरासी वाले तो बहुत ही कंजूस हैं। तो मैं जाके उन पर नाराज़ होता हूँ कि इतनी अदरक डालो और इतना ही लहसुन डालो। तो अगर ये डालने लगे तो आपकी चर्बी पिघलने लगेगी। ज़ीरा भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। 1 घंटा पैदल ज़रूर चलें। धूप में चलने लायक है तो चले, नहीं तो धूप में बैठ जाएं खाली, इससे भी वज़न कम होता है। गर्म पानी बहुत अच्छा इलाज है, वरना आपको कैप्सूल एफ केयर लेना पड़ेगा। एफ केयर मतलब फैट केयर। ये भी लेने से हमारा वज़न कम होता है। मैं चाहता हूँ कि आप घरेलू तौर पर अपना वज़न कम करें। जी, अगले कॉलर हैं एमपी से राम प्रकाश हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ बोलो। हाँ जी राम प्रकाश जी, सवाल करिए अपना। जैसे सर जी मेरा मतलब शुगर की शिकायत है। ठीक है, और कोई दिक्कत? शुगर की समस्या, और कोई चीज नहीं। एज बताइए। एज कितनी है राम जी? मेरी एज है 46 वर्ष। अच्छा देखिए, शुगर का रोग तो लग गया और अब आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी ज़रूरी है। शुगर वाले को 1 घंटा पैदल चलना चाहिए, 5 बार गर्म पानी पीना चाहिए और खाना जितना खाते हैं उससे आधा कर देना चाहिए। चाहे फिर 2-3 घंटे बाद फिर खा लें। जैसे 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाएं, चाहे 2-3 घंटे बाद फिर 2 रोटी खा लें, तो आपको नुकसान नहीं होगा, शुगर बढ़ेगी नहीं। और जो दवाइयाँ खाते हैं वो खाते रहें। और आपको दवाइयाँ नुकसान ना दें और आपकी शुगर एक जगह पर स्थिर रहे, तो आप जैतून का सिरका 3 चम्मच रोज़ाना रात को पानी में मिलाकर पी सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल। हकीम साहब, एक कॉलर जो हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने अपने बच्ची के लिए पूछा था कि उनकी बच्ची की उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन सफ़ेद बाल अभी से ही उसके शुरू हो गए थे। एक उम्र में जाके तो हम सफ़ेद बाल देखा करते थे, लेकिन अब तो ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी छोटी छोटी उम्र में ही सफ़ेद बाल होने लगे हैं। कारण क्या है? देखिए, ख़राब किस्म का प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं बच्चे आजकल। बाहर से जो चीज़ें खाते हैं इसकी भी वजह हो सकती है। एक नज़ले की वजह होती है जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर मैंने इनको एक ऐसी दवा बताई जो इम्यूनिटी बढ़ाती है। और अच्छा, इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रॉन्ग होती है उसकी हर चीज़ लेवल पे आने लगती है। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की मैंने इनको दवा बताई है, और वो अगर 4-5 महीने लगातार लें तो वो बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है। तो दर्शकों, अगर आप लोगों के बाल सफ़ेद होने लगे हैं या फिर गंजेपन का आप शिकार होने वाले हैं, या फिर आपको लगता है कि गुच्छे के गुच्छे हमारे बाल उतर रहे हैं, आप लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, या फिर आप लोगों को जोड़ों में दर्द है, बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जिससे व्यक्ति जूझ रहा होता है, परेशान हो चुका होता है, ट्रीटमेंट करा चुका होता है, तो उन सभी से कहना चाहूँगी कि एक बार आप लोग हमसे जुड़िए, क्योंकि लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं। नुस्खे आप लोग ऐसे जान सकते हैं जो घर बैठे बैठे आप बना सकते हैं। आइए इसी के साथ बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं अंजू बोल रही हूँ, जलंधर से। अंजू? हाँ जी जलंधर तो बोल। जी जी, सवाल करिए अपना। मेरे ब्रदर हॉस्पिटल ही गए ने, उन्होंने टीवी की शिकायत हुई है। टीवी की शिकायत है? हाँ जी, वो पास वाली टीवी हुई है। कौन सी वाली? पास वाली।
बांस बांस ਸਟੇਸ਼ਨ वाली ਤੱਕ ਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੈ ਹੋਈਆਂ ਆ ਸੁੰਨ ਹੋਈਆਂ ਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ठीक है ठीक है। सुन हो जाता है दिमाग की टीबी है शायद। जी। अच्छा देखिए, टीबी का सबसे अच्छा इलाज एलोपैथ में है। जो इलाज वो ले रहे हैं वही लेते रहे, और साथ में आप आयुर्वेदिक या यूनानी दवाएं इसलिए ले सकते हैं कि टीबी की दवाओं में होता क्या है कि वो ऐसी दवाएं होती है जिससे आदमी को बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। और अक्सर डॉक्टर बताते हैं कि अच्छा खाओ। टीबी वाले को कहते हैं कि सूप पियो और अंडे खाओ और सब ताकतवर चीज़ें बताते हैं। तो कोई यूनानी की ताकतवर दवा वो साथ में लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूध पीने को कहते हैं, और इसका सूप पीने को कहते हैं, मीट का सूप पीने को कहते हैं, बकरे का ख़ास तौर पर। तो वही इलाज कराइए, और चाहे तो साथ में कोई यूनानी दवा ले सकते हैं जो बहुत ताकतवर हो, ताकि उनको कोई दवाओं के नुकसानात से रोका जा सके। जी।